जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान परिवार चाणक्य क्लासेज में। आज का टॉपिक हम बहुत महत्वपूर्ण कर्नाटक के प्रमुख युद्ध और उनकी जो महत्वपूर्ण संधियाँ हुई उनको बहुत ही शानदार ट्रिक से, बिल्कुल आसान सी ट्रिक के साथ, ट्रिक का यूज करके हम याद करने वाले हैं। ट्रिक में आपको जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं इस टॉपिक से, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध कब हुआ, कौन सी संधि कब होती है, ठीक है, उन सब के बारे में आपको ट्रिक से याद करा दिया जाएगा। तो ट्रिक को आराम से एक बार आपने लर्न करना है, याद करना है। फेक ऐप आपने सुना होगा, एप्लीकेशंस आती है बहुत सारी, तो नाटक करते हैं कंपनी अलग अलग, तो उसके लिए हमने एक शब्द लिखा है, फेक ऐप से खतरा है। फेक ऐप से खतरा है, तो कर्नाटक का युद्ध याद हो जाएंगे, फेक ऐप से खतरा है। देखो, फेक से क्या ध्यान रखना है, एफ से फ्रांस, ए से अंग्रेज, के से कर्नाटक, ठीक है जी। फ्रांस अंग्रेज दोनों के मध्य जो युद्ध लड़ा गया वो युद्ध कौन से थे, कर्नाटक के युद्ध थे। कर्नाटक में कुल 3 युद्ध हुए, तो 3 ही संधि होंगी, यानी कि 3 ही समझौते होंगे, 3 संधि होंगी, उनको भी ट्रिक से याद करेंगे। अब इसमें देख लेते हैं सन, यानी कि कौन सा याद रखा जाएगा, खतरा, खतरा यानी कि 1746 से ये युद्ध होने शुरू हो गए, तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रहेगा। अब आगे चलते हैं। प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध जब दोनों देशों के मध्य लड़ा गया, फ्रांस और अंग्रेज के मध्य, तो इसका कोई परिणाम नहीं निकला था। युद्ध कब होता है, 1746 से 48 तक। पहला युद्ध 2 साल चलेगा, दूसरा युद्ध 4 साल चलेगा और तीसरा युद्ध 7 साल चलेगा, ठीक है। पहला 2 साल, दूसरा 4 साल, तीसरा 7 साल। तो प्रथम युद्ध कब से कब तक होता है, 1746 से 1748 तक। इसकी समाप्ति एपेक्स ला सेलेब की संधि, एपेक्स ला सेलेब की संधि से होती है, एपेक्स ला सेलेब की संधि से होती है। ए से ध्यान रखना है आपने, प्रथम युद्ध की समाप्ति ए, एपेक्स ला, आपको ध्यान हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद दूसरी द्वितीय युद्ध जो होता है ये होता है 1751 से 1755 तक। देखो, दूसरा युद्ध एकमात्र इन तीनों युद्ध में दूसरा है जिसमें 2 बार 5 आया है, ठीक है, ये याद हो जाएगा, और जिसमें एक ही डिजिट में 2 बार 1 आया है। तो द्वितीय युद्ध 1751 से 1755 तक। इसकी जो समाप्ति होती है, इस युद्ध की समाप्ति पांडुचेरी की संधि से होती है। किसकी, पांडुचेरी की संधि से होती है। इस युद्ध की समाप्ति पांडुचेरी की संधि से, तो पी से ध्यान रहेगा, पांडुचेरी, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा युद्ध होता है वो कब होता है, 1756 से 1763 तक। देखो, 1756 से 1763 तक। तृतीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध, 3 लास्ट में आपको ध्यान रखना है। 1756 सन तो याद हो गया ना, 17 खतरा वाला, 56 से 63 तक, तो 7 का अंतर है, यानी कि सप्तवर्षीय युद्ध। किस युद्ध को कहा जाता है, तो तृतीय युद्ध को। इस युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि से होती है। तो ए पी, ऐप पढ़ा, एप्लाक्सले की संधि, पांडुचेरी की संधि, पेरिस की संधि। तो पेरिस की संधि से किस युद्ध की समाप्ति हुई, तृतीय युद्ध की समाप्ति हुई, और ओवरऑल इसमें फ्रांस की हार हो जाती है और अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ जाता है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए, फटाफट इनको सोल्व करते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब शुरू हुआ था, 1646। 16 का तो कर्नाटक में तो खतरा था, 16 वाला नहीं होगा, 18 वाला भी नहीं होगा, 19 वाला भी नहीं होगा, केवल 1746। कर्नाटक के युद्ध लड़े गए थे, कितने युद्ध हुए कर्नाटक के, जब 3 संधि होती है तो 3 ही युद्ध हुए, ठीक है। कर्नाटक का कौन सा युद्ध सप्तवर्षीय था, सप्तवर्षीय 7, तीसरा युद्ध इसका सप्तवर्षीय युद्ध था। अब और देख लेते क्वेश्चन, कर्नाटक के किस युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि से होती है, तो पेरिस की संधि से, पहले वाली एपाक्लाक्सले, ठीक है, ए वाली, फिर पांडुचेरी और तीसरी पेरिस की, तो तीसरे युद्ध की समाप्ति। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब व कब से कब तक लड़ा गया, देखो, कर्नाटक युद्ध 17 वाली डिजिट से स्टार्ट है, ये वाला और ये वाला ऑप्शन ख़त्म। फिर उसके बाद द्वितीय युद्ध में 55 आ रहा था, 55 वाली डिजिट अब 1 बची, आंसर हो जाएगा 4 नंबर का, ठीक है जी। लास्ट अगला क्वेश्चन, किस संधि का संबंध कर्नाटक युद्ध से नहीं है,
तो यानी कि इनमें से कुछ संधि ऐसी है जिनका कर्नाटक से संबंध है। फिलहाल के ऑप्शन पे कोई नहीं, ऐसा तो यानी कि इसमें से कोई नहीं है आंसर। आंसर तो होने वाला है इसमें से, तो ये तो आंसर नहीं होगा। पेरिस की संधि भी पढ़ी, पंडुचेरी की भी पढ़ी, लेकिन पुरंदर की संधि नहीं थी। तो पुरंदर की संधि का संबंध कर्नाटक के इससे नहीं है। इसके बाद आंसर लास्ट, कर्नाटक का तृतीय युद्ध का काल क्या है? तो कर्नाटक का तृतीय युद्ध का काल आपको बताना है। आपको आंसर कमेंट में देना है। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और हमें मोटिवेट करते रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।